नमस्कार दोस्तों, आज सुबह के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेलंगाना में सभी 6 गारंटी पूरी करेगी कांग्रेस। खड़गे ने तेलंगाना की जनता से किया वादा। दूसरी खबर में जिक्र होगा बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मोदी योगी सरकार पर किया तंज। कहा नीरव और ललित करोड़ों रुपए लेकर भाग गए, लेकिन आमजन से लोन वसूली में होती है सख्ती। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 का। समाजवादी पार्टी ने की चुनावी समर की मुनादी। अखिलेश यादव के समर्थन में लगा पोस्टर, अब दिल्ली दूर नहीं। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि शिवराज ने युवाओं के भविष्य और किसानों की खुशहाली पर लगाया ताला। कांग्रेस सरकार आने पर आएगा बदलाव, कमलनाथ ने कर दिया ये वादा। और इसी के साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि जबलपुर के भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। अमित शाह भी नहीं कर पाए डैमेज कंट्रोल। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तेलंगाना चुनाव 2023 के मद्देनजर बड़ी खबर। खड़गे ने तेलंगाना की जनता से किया वादा, सभी 6 गारंटी पूरी करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। कहा कि मुख्यमंत्री जो चाहते थे करते रहे, लेकिन उन्होंने आमजन के हित में कुछ नहीं किया। साथ ही लोगों से सवाल पूछा कि राज्य सरकार से छात्रों, महिलाओं और किसानों या किसी अन्य वर्ग को कोई फायदा हुआ हो तो बताएं। नहीं हुआ ना? हाँ, अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है तो वो 6 गारंटी को लागू कर देगी। कांग्रेस लोगों से किए गए वादे हमेशा पूरा करती है, लेकिन अन्य पार्टियों के वादे सिर्फ हवाई साबित होते हैं। राज्य में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने तेलंगाना में कांग्रेस द्वारा घोषित 6 चुनावी गारंटी पर प्रकाश डाला और लोगों से राज्य में सबसे पुरानी पार्टी को चुनने का आह्वान किया। खड़गे ने कहा कि केवल कांग्रेस ही गरीबों, छात्रों, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के लिए लड़ती है। उन्होंने बीआरएस सरकार पर अपने शासन के पहले 9 वर्षों में तेलंगाना को 5 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज के जाल में धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना के गठन में बड़ी भूमिका निभाई है और सोनिया गांधी के प्रयासों के बिना ये संभव नहीं होता। खड़गे ने बीआरएस और भाजपा पर एक साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा और मोदी सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। उनकी बी टीम यानी बीआरएस भी यही बात कर रही है। मुझे लगता है कि दोनों में गुप्त समझौता है। खड़गे ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की और कहा कि 5 राज्यों के लोग आगामी चुनाव में भाजपा को हराकर फिर से प्याज के दाम बढ़ने का राज बताएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में तेलंगाना में बन जाएगी कांग्रेस की सरकार? वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसद वरुण गांधी ने मोदी योगी सरकार पर किया तंज। कहा नीरव ललित करोड़ों रुपए लेकर भागे, आमजन से लोन वसूली में होती है सख्ती। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के तेवर और तीखे होने लग गए हैं। रविवार को उन्होंने आमजन के साथ लोन वसूली के लेकर की जा रही सख्ती के मुद्दे को लेकर केंद्र और योगी सरकार को ही अपने निशाने पर ले लिया और तंज कसा। वरुण गांधी पीलीभीत के कालीनगर कस्बे में एक जनसभा संबोधित करने पहुंचे थे और उस दौरान वरुण गांधी ने आमजन को लोन लेने में होने वाली मुश्किलों का जिक्र किया और कहा कि देश व प्रदेश में सामान्य नागरिकों को लोन लेने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उस पहले मेज के नीचे चढ़ावा देना पड़ता है और तब कहीं जाकर लोन मिलता है। वहीं नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे समेत तमाम उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए और ऐसा लोगों का कुछ नहीं हुआ, जबकि आमजन से छोटे मोटे लोन की वसूली के लिए सख्ती की जा रही है। भाजपा सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को पीलीभीत पहुंचे थे। बीते 2 दिनों के दौरान वरुण गांधी अपनी सांसद निधि के 5 करोड़ के बजट से क्षेत्र में कराए गए 91 कार्यों का शिलान्यास किया और उन्होंने ये भी दावा किया कि सांसद निधि समय से पहले खर्च करने का रिकॉर्ड यूपी में पीलीभीत के नाम होगा। इसके बाद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कोई छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित किया और हर जनसभा में वरुण गांधी ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिक्र किया। फिर वहां के बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, पेपर देने जाते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। देश और प्रदेश के हर राज्य में ऐसा हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके बाद उन्होंने उद्योगपतियों को आसानी से मिलने वाले लोन का मसला उठाया और कहा कि देश और प्रदेश की सरकारें बड़े बड़े
उद्योगपतियों के लिए रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत कर रही है। उद्योगपतियों को आसानी से लोन मिल जा रहा है, लेकिन आम आदमी लोन लेने के लिए चक्कर पर चक्कर लगा रहा है। और यही नहीं, आम आदमी जब किसी अधिकारी या पुलिस के अफसर से मिलने जाते हैं तो उनको दबकर अपनी बात रखनी होती है। और ये तो अंग्रेजों के समय होता था, लेकिन आज भी ये सब हो रहा है। हम रोज देख रहे हैं कि आमजन से लोन वसूली को लेकर सख्ती की जा रही है और अमीरों को लोन वापसी के लिए छूट दी जा रही है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने की चुनावी समर की मुनादी। अखिलेश यादव के समर्थन में लगा अब दिल्ली दूर नहीं का पोस्टर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर यूपी से आ रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर चुनावी समर में कूदने की मुनादी कर दी है। पार्टी द्वारा आयोजित पीडीए साइकिल यात्रा से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में अब दिल्ली दूर नहीं के पोस्टर लगा दिए। पार्टी की ओर से बताया गया है कि दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए साइकिल यात्रा निकाली जाएगी और इस साइकिल यात्रा के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की ओर से राजधानी लखनऊ में जगह जगह बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं। खबरों के मुताबिक पार्टी की ये कवायद आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से चल रही तैयारियों के बीच सामने आया है। साइकिल यात्रा का कार्यक्रम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से शुरू होगा और ये ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में समाप्त होने के पहले कबीरपुर इकाना स्टेडियम, पुलिस मुख्यालय सहित अन्य स्थानों को कवर करेगा और इस यात्रा में खुद अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ता ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में चित्रित करने वाले कई पोस्टर भी लगाए। इस संबंध में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता अपने नेता को इतना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं कि वो उनका जन्मदिन कई बार मनाते हैं। आज भी पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता प्रार्थना कर रहे हैं कि अखिलेश यादव देश के पीएम बने और लोगों की सेवा करें। अखिलेश यादव को भावी पीएम बताने वाले होर्डिंग्स पर जवाब देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि सिर्फ पोस्टर लगाने से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी का भी पोस्टर लगा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीएम बन सकता है। सिर्फ पोस्टर लगाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के भविष्य, किसानों की खुशहाली पर लगाया ताला। कांग्रेस सरकार आने पर आएगा बदलाव, कमलनाथ ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रायसेन और विदिशा जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि शिवराज सरकार ने युवाओं के भविष्य और किसानों की खुशहाली पर ताला लगा दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के जीवन में बदलाव लाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने रायसेन और विदिशा जिले की जनसभा में कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर हम किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए प्राथमिकता से काम करने वाले हैं। आप एक बार कांग्रेस का वचन पत्र जरूर ध्यान से पढ़िएगा। हम महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की मदद देंगे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हमारी सरकार धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल देगी और उसे बाद में बढ़ाकर 3000 किया जाएगा। सरकार आने पर 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा जैसा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार दे रही है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की 18 साल की सरकार ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य और किसानों की खुशहाली पर ताला लगाकर रखा है। अब आपको ये ताला 17 तारीख को कांग्रेस को वोट देकर खोलना है। आपको सच्चाई का साथ देना है। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर का चुनाव प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, किसी एक प्रत्याशी या पार्टी का चुनाव नहीं है। जब आप वोट देने जाएं तो हमारे वचन पत्र को जरूर ध्यान में रखें और प्रदेश की आज की तस्वीर भी सामने रखें। कमलनाथ ने कहा कि मैं मंच से इन नौजवान साथियों को देख रहा हूं, इनके अंदर बहुत जोश है, लेकिन बेरोजगारी में मध्य प्रदेश आज सबसे अव्वल नंबर पर है। इसीलिए हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवान और उनका भविष्य है। अगर इन नौजवानों का ही भविष्य अंधकार में रहता है तो किस तरह से प्रदेश और रायसेन का निर्माण होगा, मुझे इस बात की चिंता लगती रहती है। वहीं दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आने पर हम नौजवानों के भविष्य के लिए विशेष रूप से कार्य करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के हालात आपके सामने हैं, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। बीजेपी की शिवराज सरकार 50% कमीशन की सरकार बन गई है। पिछली बार हमारी भी सरकार बनी थी, हमने 15 महीने सरकार चलाई और उन 15 महीनों में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया था। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है
लगता है किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जबलपुर में भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से दिया इस्तीफा, अमित शाह भी नहीं कर पाए डैमेज कंट्रोल। जी हां दोस्तों, जबलपुर के भाजपा अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा कि वो 21 अक्टूबर संभागीय कार्यालय में हुई घटना से बहुत आहत हैं और इस वजह से वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। साहू ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए थी उनको गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के लिए मिलवाया जा रहा है। साहू ने कहा कि उन्हें भाजपा के कुछ बड़े नेता काम नहीं करने दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर अध्यक्ष पद से इस्तीफा वो दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो नगर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं और सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करेंगे। शनिवार को अमित शाह जबलपुर आए थे और उन्होंने भाजपा की संभागीय नेताओं की बैठक ली थी। लगभग 2 घंटे चली बैठक में उन्होंने हर सीट पर चर्चा की थी और कार्यकर्ता को और नेताओं को जीत का मंत्र भी दिया था। उन्होंने टिकट वितरण को लेकर उपजे असंतोष और विवाद को शांत करने के लिए मध्य विधानसभा सीट से दावेदार रहे धीरज पटेरिया से भी चर्चा की थी और धीरज पटेरिया ने उनकी बात मानते हुए चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया था। और कल तक ये समझा जा रहा था कि शहर में भाजपा के अंदर जितना भी डैमेज है उसको अमित शाह ने कंट्रोल करके दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और दोस्तों, अब आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पर जबलपुर के भाजपा नगर अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने मराठा आरक्षण आंदोलन के समर्थन में दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और इसके चलते पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन फैल रहा है। ऐसे में राजनीतिक नेता अब समुदाय का दबाव महसूस कर रहे हैं। मराठा समुदाय कई वर्षों से धैर्यवान रहा है। मराठा समुदाय के कार्यकर्ता अब राजनीतिक नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि प्रमुख समुदाय वर्षों से उनके पीछे खड़ा है और अब समुदाय का समर्थन करने की उनकी बारी है। और इसी दबाव के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने संसद के निचले सदन के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्यकर्ता पाटिल से मिलने पहुंचे और सांसद के इस्तीफे की मांग की। इसके बाद हेमंत पाटिल ने तुरंत कार्यकर्ताओं के समर्थन में लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा लिखा। यवतमाल में वसंत सहकारी चीनी फैक्ट्री में विशेष प्रतिनिधि पाटिल को मराठा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा जो वहां एकत्र हुए थे और उसी वक्त विधायक ने मराठा आरक्षण मुद्दे का विरोध कर रहे विशेष प्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मराठा समाज की मांग सिर्फ आरक्षण मुद्दे को लेकर दिल्ली में विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने की है तो वो 1 मिनट में अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उन्होंने तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित अपना त्याग पत्र लिखा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चांदपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बोले डंके की चोट पर कह रहा हूं पीएम बनेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बिजनौर के चांदपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे और इस दौरान अजय राय ने कहा कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। डंके की चोट पर कह रहा हूं, हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।